जय हिंद दोस्तों। लास्ट वाली क्लास में हमने जो स्वतंत्रता का जो अधिकार है वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था। स्वतंत्रता के अधिकार में आर्टिकल 22 तक कवर हो चुका है। अब इस वीडियो में हम शोषण के विरुद्ध अधिकार से रिलेटेड जो आर्टिकल है वह आपका आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24, ये दो आर्टिकल इंक्लूड है आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार। यानी आपका शोषण ना हो, किसी प्रकार से किसी से ज़बरदस्ती कार्य ना कराया जाए, इस प्रकार से फंडामेंटल राइट को डिज़ाइन किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें जो आपका आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 23 बात करता है बलात्श्रम की। देखो बलात् और आर्टिकल 24 बात करता है आपके बाल श्रम की, और ये आपका बलात्श्रम। ठीक है, देखो बात क्लियरिटी, बस यही आपने पॉइंट समझ लिया है तो समझ, इससे ज़्यादा कुछ आपको नहीं समझना है, बस ये दो बात समझनी है इसमें, और इन्हीं से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, वही मैं आपको समझा दे रहा हूँ। ठीक है, गधे वाली मेहनत मत करो, स्मार्ट स्टडी का तरीका है, उस स्मार्ट तरीके से मेहनत करो ताकि आपका सिलेक्शन हो। जिन क्वेश्चनों से ज़्यादा एग्जामिनर पूछ रहा है जहाँ से, उन्हीं क्वेश्चनों पे आप प्रैक्टिस करो, वहीं से आपका सिलेक्शन होगा। देखो बलात्श्रम का मतलब है कि जो आपसे जो बेगार नहीं होते, बेगार, मानव दुर्व्यवहार, मतलब ज़बरदस्ती कार्य कराना है। बस एक लाइन में यदि आप समझोगे नॉर्मल वे में, ज़बरदस्ती। ठीक है, बेगार शब्द एक इसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट यूज किया जाता है और व्यवहार में चलने वाला भी शब्द है, इससे आप समझ भी जाओगे। जैसे आपको कोई बंधुआ मजदूर ना बना ले, ज़बरदस्ती आपसे कोई कार्य ना करवा ले, गुलाम ना बना ले आपको, इस टाइप का। ठीक है, बंधुआ मजदूर। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसमें आपको इस प्रकार के जो श्रम है, इन श्रम पर यानी इस प्रकार के जो कार्य हैं इन पर प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल आपका 23 जो है। ठीक है, अच्छा बाल श्रम में क्या इंक्लूड होता है? बाल श्रम जो आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 24 आपको जैसे कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं और खान हैं, अन्य प्रकार के परिसंकट में जो गतिविधियां हैं। ठीक है, यहाँ आपका कारखाने हो गए, कारखानों या फैक्ट्री भी आप लिख सकते हो, फैक्ट्री और खान। इस खान शब्द पे थोड़ा सा आप फोकस करना। ठीक है ना, जो खान है, खनन प्रकार के जो कार्य है, और इसमें अन्य प्रकार के जो आपके अन्य प्रकार के जो संकट में कार्य हैं, जिन आप प्री संकट में, इस शब्द का मैंने इसलिए यूज किया है, संकट में और प्री संकट में, मतलब जो ऐसा कार्य है जहां वो चारों ओर से संकट से घिरा हो, इस प्रकार के कार्य करने से आपको रोका जाएगा। यानी बाल श्रम को, बाल श्रम का मतलब क्या है कि 14 वर्ष से, इसमें बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध कब लगाया गया है इसकी बात मैं आपको बता दूं। एक नॉर्मल सी बात है कि जो अगस्त 2012 की बात है, अगस्त 2012 की बात है, और केंद्र सरकार ने मतलब एक प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। अगस्त 2012 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान की। और यहाँ क्या लिखा गया, इसमें किया गया कि जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, 14 वर्ष से कम आयु, ठीक है, 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हर प्रकार के व्यवसाय में, प्रक्रियाओं में रोजगार देने से पूर्ण प्रतिबंध है। यहाँ याद रखना है पूर्ण प्रतिबंध, ये शब्द याद रखना है, पूर्ण प्रतिबंध। किसी भी 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को किसी भी प्रक्रिया हो, खतरनाक व्यवसाय हो, ठीक है, कोई रोजगार हो, वहाँ से पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। अब एक कॉमन सेंस की बात आप यहाँ आपके में एक डेवलप कर देता हूँ कि देखिए 14 साल तक ही क्यों बच्चों को बालक माना गया है।
देखो इस आर्टिकल में आर्टिकल 24 के अंदर 14 वर्ष से कम आयु का बच्चा ही क्यों माना गया है, क्योंकि आपको पता है कि 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे को शिक्षा फ्री दी जाती है, ठीक है। यानी 14 वर्ष का क्राइटेरिया उनका ये है कि 14 वर्ष तक बच्चा को उसके जीवन के लिए जो आवश्यक शिक्षा है, जीवन के लिए जो मूलभूत शिक्षा है, शिक्षा का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो उसका मजबूत हो जाए, ठीक है। इसलिए 14 वर्ष तक के बच्चे को बालक श्रेणी में रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ इसीलिए 14 वर्ष तक के बच्चे को बैन किया गया है। 14 वर्ष तक का जब बच्चा होगा, यदि वो शिक्षा पालेगा, हल्के से अपने अधिकारों को समझ लेगा, अपने बेसिक अधिकारों को यदि वो समझ लेगा, तो फिर शायद उसको पढ़ने की लत लग जाएगी और मेहनत करके पढ़ेगा और अपना कुछ अच्छा व्यापार करेगा, ना कि इन कारखानों में, किसी होटल में, रेस्टोरेंट में, बर्तन साफ करने वालों में लगा हुआ मिलेगा आपको, ठीक है दोस्तों। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और एक IAS ऑफिसर हैं, मैंने देखा उनका इंटरव्यू यूट्यूब पर, उन्होंने भी मतलब ऐसे बच्चों को कई कारखानों में से निकाल कर उनको पढ़ाई के लिए अग्रसर किया है। उन्होंने बताया कि वहाँ आप फ्री में पढ़ सकते हो, ठीक है। ये हम सब लोगों को भी ऐसा वर्क करना चाहिए। यदि हमें लगता है हमारे नियर बाई कोई कम एज का बच्चा किसी कारणवश कार्य में, ऐसे कार्य में लिप्त पाया जाता है, तो यदि हो सके, पॉसिबल हो, तो हम उसे वहाँ से निकाल के अच्छे पढ़ाई के लिए उसे अग्रसर करें तो बहुत अच्छी बात है, उसका जीवन संवर जाएगा। दोस्तों मजबूरियाँ होती हैं, उन सबको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये आर्टिकल आपका 23 और आर्टिकल 24 इन्हीं 2 पॉइंटों को लेकर है। अच्छा, जैसे आपका इसमें जो आर्टिकल आपका ये है, क्या नाम दोस्तों, अब जो अगला फंडामेंटल राइट है हमारा, अगला फंडामेंटल राइट है धार्मिक स्वतंत्रता से रिलेटेड, ठीक है। इस आर्टिकल में हमारा जो ये आर्टिकल है, आर्टिकल 25 से 28 तक है। आर्टिकल 25 से 28, यहाँ इन आर्टिकलों में धार्मिक स्वतंत्रता को समझाया गया है, ठीक है। यानी हमें किस प्रकार, किस क्षेत्र में, किन किन क्षेत्रों में किस प्रकार से उसको एक्सप्लेन किया गया है, वो सब हम देखेंगे। यानी धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखो, जो आर्टिकल 25 है, अनुच्छेद 25 क्या कहता है? अनुच्छेद 25 सिर्फ बात करता है अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता। अंतःकरण एवं धर्म के अबाध रूप से, इन शब्दों को समझना ही बहुत बड़ी बात है। अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, मानने की स्वतंत्रता, ठीक है। आर्टिकल 25 इसी चीज़ को एक्सप्लेन करता है कि जैसे मैं आपको बताऊं, अंतःकरण का मतलब क्या हुआ कि आचरण हो या फिर प्रचार करना हो, ठीक है, सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म के अबाध रूप से मानने की और उसका प्रचार करने की, उसके आचरण करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। यानी आप समान रूप से, आपका दिल करता है कि मैं तो ईसाई धर्म को मानूं, आपका दिल करता है कि मैं तो जैन धर्म को स्वीकार कर लूँ, आप अपने अंतःकरण में, यानी आपके अंतर मन में भी आप मान सकते हो, आप धर्म को स्वीकार भी कर सकते हो, वो आपको समान रूप से अधिकार है, ठीक है। जैसे अंतःकरण की स्वतंत्रता की बात की जाए, इसमें अंतःकरण की, देखो, अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म के अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता, और इसी में आचरण की स्वतंत्रता, आचरण, ठीक है, आचरण की स्वतंत्रता। और इसी के साथ में एक शब्द और है, प्रसार करने की, यानी प्रचार प्रसार, प्रचार और प्रसार। दोस्तों, आप किसी धर्म को अंतःकरण अपने मन में मान सकते हो, अंतःकरण से धारण कर सकते हो, अबाध रूप से आपके ऊपर कोई बाधा नहीं है, आप उसे अबाध रूप से मान सकते हो।
और आचरण किसी भी धर्म का आप आचरण कर सकते हो, आपको कोई रोका टोकी नहीं, समान रूप से आप आचरण कर सकते हो, आपको आचरण करने का समान हक है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, दूसरी बात, प्रचार भी आप किसी धर्म का कैसे कर सकते हो, कोई आपको नहीं रोक सकता है। जैसे आपको लगता है कि वो लड़का तो भाई ईसाई धर्म का प्रचार करता फिर रहा है, वो लड़का तो जैन धर्म का प्रचार करता, आप भी कर लो, आपको कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, तो ये अधिकार आपको देता है आर्टिकल जो आपका ये 25 है। ये 4 प्रकार की ये इसमें ऑटोमेटिक स्वतंत्रताएं हैं। और जैसे बात की जाए धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह, अपनी आस्था और अपने विचारों का जो प्रदर्शन करना है वो आपको आचरण की स्वतंत्रता के तहत होता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, आपका आर्टिकल जो 26 है, आर्टिकल 26 की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 26 आपको प्रत्येक धर्म, जो प्रत्येक धार्मिक जो संप्रदाय है या उसके किसी अनुभाग को आप प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लिया कोई धार्मिक संप्रदाय हो गया या मूर्त प्रयोजन हो गया, उनकी स्थापना करना, उनका पोषण करना, यानी किसी धर्म को बढ़ावा देना, किसी धर्म को बढ़ाना कि ये धर्म भाई हमें बढ़ाना चाहिए, हम लोगों को उससे जोड़ने का प्रयास करें। ठीक है, वो धार्मिक प्रयोजन करने का, उनका पोषण करने का अधिकार आर्टिकल 21 में जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये बात कहता है। ठीक है, क्या बात कहता है कि धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजन, धार्मिक एवं मूर्त प्रयोजन, ठीक है, और के लिए संस्थाओं और की स्थापना और उनका पोषण करना, संस्थाओं की स्थापना और पोषण। ठीक है, तो ये पावर आपका आर्टिकल 26 है, जो उसका क्लोज फर्स्ट है, वो आपको पावर देता है। दूसरी बात, धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने का अधिकार, इसका जो सेकंड क्लोज है वो कहता है धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध का अधिकार। ठीक है, और इसी का एक सब क्लोज, एक क्लोज है आपका 3, वो क्लोज 3 आपको क्या बोलता है कि जो संपत्ति है, जंगम टाइप की जो संपत्ति है, संपत्ति को अर्जन करने का अधिकार, संपत्ति के अर्जन का अधिकार, संपत्ति के अर्जन का अधिकार। ठीक है, अच्छा, और इसी का फोर्थ पॉइंट जो है वो क्या बोलता है, वो कहता है कि संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करना, संपत्ति का विधि के अनुसार, कानून के अनुसार प्रशासन। मान लिया कोई संपत्ति है, अर्जित कर ली है, अब जब वो अर्जित कर ली तो उसमें कानून के अकॉर्डिंग आप किस प्रकार से प्रशासन करोगे वो सब इसमें बोला गया है। ठीक है, अगली बात की यदि मैं बात करूं, अच्छा, इसी में मतलब उच्चतम न्यायालय ने कोई वो ज़्यादा लंबी बातें, कोई शर्तें हैं, बस केवल आपको इतना मानना है कि जो एक पॉइंट में यदि आर्टिकल 1 लाइन में आर्टिकल 26 की यदि बात की जाए तो आर्टिकल 26 1 लाइन में बोलता है कि जो धार्मिक प्रयोजन हैं, धार्मिक प्रयोजनों के लिए उनकी संस्थाओं की स्थापना की बात करता है। यानी जो समुदाय है, आप सामुदायिक रूप से किसी धर्म के लिए किसी संस्था की स्थापना कर सकते हो, किसी ट्रस्ट की स्थापना कर सकते हो। ठीक है ना, उनकी बात करता है जो आपका ये आर्टिकल 26 है। ठीक है ना, और उनका पोषण करने की भी बात करता है। यदि संपत्ति को अर्जित कर ली जाती है ऐसे धार्मिक संस्थानों की, तो उस संपत्ति के लिए आपको अर्जन का भी अधिकार है, उसके लिए फिर आप कैसे प्रशासन चलाते हो विधि के अकॉर्डिंग वो भी आपको अधिकार है, 26 बात बोलता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसी में यदि एक पॉइंट में बात करूं मैं आपका आर्टिकल 27 की, आर्टिकल 27 जो है दोस्तों, आर्टिकल 27
भी रिलेटेड तो हमारा जैसे मान लिया जो धर्म है ना, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय से स्वतंत्रता देता है। कि जैसे मान लिया धार्मिक कोई धर्म को अभिवृद्ध करना है, यानी उसमें वृद्धि करना है किसी धर्म में। आर्टिकल 27 की हम बात कर लेते हैं, और आर्टिकल 27 में धर्म की अभिवृद्धि, धर्म की अभिवृद्धि, धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों से स्वतंत्रता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर कोई जबरदस्ती कर लिया जाएगा, कोई विशिष्ट कर लगा दिया जाएगा कि ये तो आपका जैसे वो नहीं ना जजिया कर, धार्मिक कर, ऐसे ऐसे करों से आपको मुक्ति देता है कि कोई आपके ऊपर इस टाइप का कोई टैक्स नहीं लगा सकता, कोई धार्मिक कर नहीं लगा सकता। यदि वन लाइन में इसकी बात की जाए कि जो धार्मिक संप्रदाय है उसकी अभिवृद्धि भी होगी, पोषण भी होगा, आपकी मर्जी करता है तो आप कर दे सकते हो। आपको लगता है कि आपके गांव में एक मंदिर बनाया जा रहा है, आपके घर कोई चंदा लेने के लिए आया, कर लेने के लिए आया, लेकिन वो कर के रूप में नहीं आएगा, चंदा लेने के लिए आया तो आप दे देंगे, आपको ऊपर फोर्सफुली नहीं किया जाएगा। कहीं मंदिर बन रहा है, गाँव में मंदिर बन रहा है, भाई आपको 150 रुपये हर किसी को देना है, ऐसा नहीं है। आपके घर में यदि आपको लगता है मैं इस काबिल नहीं हूँ, तो मतलब धार्मिक कर मतलब इस प्रकार के कर के लिए आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, पोषण में व्यय करने के लिए जो करोगे हैं मतलब उसके लिए बिल्कुल बाध्य नहीं किया जाएगा। यहाँ लिख देंगे हम, कर के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, वन लाइन में बस आपको इतना ही ध्यान रखना है। यही आपके की पॉइंट यदि याद हो जाते हैं दोस्तों, मैं आपको कंप्लीट विश्वास दिलाता हूँ, कंप्लीटली विश्वास दिलाता हूँ। यदि जितना कंटेंट मेरा है ना, ये यदि आपने इसी को कॉपी करके लिख लिया, इसी के नोट्स बना लिए ना, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ दोस्तों, जितना मैंने ये पढ़ा दिया है फंडामेंटल राइट में, इससे बाहर यदि कोई एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो दोस्तों, प्रैक्टिस सेट उठा के देख लो। हालांकि प्रैक्टिस सेट उतना सफिशेंट नहीं होता, प्रैक्टिस सेट कोई संस्था उसको बनाती है, लेकिन हमें जिस संस्था का पेपर देना है उस संस्था के पेपर का उसका माइंड सेट देखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है दोस्तों। किसी एग्ज़ाम में टॉप रैंक लाने का सबसे आसान तरीका है कि उसके प्रीवियस ईयर के पेपर को बार बार देखो, बार बार प्रैक्टिस करो। उनकी जो संस्थाएं, जो नॉर्मल कोचिंग होते हैं ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट, और वे प्रैक्टिस सेट बना देते हैं, वो उतना मैटर नहीं करता है, लेकिन वहाँ उनको भी आप मेरे क्वेश्चन में नोट्स में मिलाओगे ना, तो इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता, देख लेना आप कभी भी। ठीक है, अच्छा, आर्टिकल 28 की बात करते हैं। जो आपका आर्टिकल 28 है, इसके अंतर्गत राज्य निधि से पूर्णतया पोषित किसी शिक्षा संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाए। इसमें आपको एक बात ध्यान रखना है। आर्टिकल 28 की बात यदि मैं करूं तो आर्टिकल 28 में दोस्तों यहाँ जो है आर्टिकल अनुच्छेद 28, ठीक है, इसमें क्या कहा गया है? इसमें आपको जैसे मान लिया पूर्ण पोषित कोई संस्था है, कोई शैक्षणिक संस्था है जो राज्य द्वारा पूर्ण पोषित है, राज्य द्वारा पूर्ण पोषित, ठीक है। अब यदि कोई संस्था राज्य द्वारा पूर्ण पोषित है तो वहां धार्मिक शिक्षा न दी जाए, इसकी व्यवस्था करता है आपका आर्टिकल 28 जो है, ठीक है। आर्टिकल 28 किसी मतलब राज्य जैसे जो पूर्ण पोषित है, पूर्ण सा राज्य निधि से जिसको पैसा मिलता है, वहाँ धार्मिक शिक्षा न दी जाए। अच्छा, इसमें एक और बात है कि जैसे मतलब जिनका जो प्रशासन है, यदि किसी शिक्षण संस्था का प्रशासन राज्य कर रहा है, ठीक है, उसका प्रशासन राज्य देख रहा है, लेकिन उनकी स्थापना किसी ट्रस्ट के द्वारा हुई है। प्रशासन तो राज्य देख रहा है, लेकिन संस्था किसके द्वारा, स्थापना किसके द्वारा हुई है? किसी ट्रस्ट के विन्यास के द्वारा, किसी एनजीओ के द्वारा यदि स्थापना हुई है तो वहाँ यह नियम लागू नहीं होता। ये नियम केवल जो आर्टिकल 28 में प्रतिबंध लगाया गया है
कि किसी संस्था में धार्मिक शिक्षा ना दी जाए, ये केवल वहीं लागू होता है जिनका पूर्ण रूप से जिनकी पूर्ण रूप से जो रख रखाव है, पूरा रख रखाव की बात है और राज्य करता है। ठीक है, इस बात को आपको पूर्ण रूप से ध्यान में रखना है। यानी यदि ये आर्टिकल है और ये शिक्षा देने वाली यदि बात हुई तो ये आर्टिकल आपको जहाँ राज्य से पूर्णतया पोषित हो कोई शिक्षा संस्था, वहाँ धार्मिक शिक्षा न दी जाए, ये बस पॉइंट ध्यान रखना है। बाकी जो आर्टिकल 28 है उसमें 3 प्रकार के जो स्कूल कॉलेज है, 3-4 प्रकार के, उनमें ये लागू नहीं, वहाँ विभेद करता है। इसका एक बस केवल आप एक लाइन में इतना ध्यान रखेंगे, यदि कोई संस्था कोई स्कूल है और वो राज्य से पूर्ण रूप से पोषित है, राज्य निधि से वहाँ पैसा आता है उसमें हर प्रकार से, तो वहाँ धार्मिक शिक्षा ना दी जाए, इसको प्रतिबंधित करता है। इतना आप ध्यान रखेंगे दोस्तों। आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो हमारे फंडामेंटल राइट हैं संस्कृति और शिक्षा से संबंधित, उन्हें अगली कक्षा में करेंगे, क्योंकि यहाँ मुझे ध्यान रखना पड़ता है क्लास ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। वे हमारे आर्टिकल केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, ये बात ध्यान रखना है। अगली कक्षा हमारी जो होगी इन्हीं आर्टिकल से रिलेटेड होगी। मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो दोस्तों। आपसे अनुरोध है कि आप ऐसा ही सपोर्ट करें ताकि मैं उन गरीब बच्चों तक पहुंचूं जहां तक मेरा उद्देश्य है। ठीक है दोस्तों, मेरा उद्देश्य जिन बच्चों तक पहुंचना है, प्लीज़ आप वहां तक मुझे पहुंचाएं और मेरी हेल्प करें। जितना आप सपोर्ट कर रहे हैं उतना सपोर्ट करें दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।